हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द सेट थ्योरी। सो सेट थ्योरी क्या होता है, उसका पूरा कोर्स मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जो उसका रिवीजन है, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाला है। सो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स का आपको बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलता है, साथ ही ऑल टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर यहाँ पे मिलता है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड आईआईटी जैम जो मैथमेटिक्स है उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स मिलता है। शॉर्ट ट्रिक्स एंड बेसिक कांसेप्ट्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक दिस वीडियो। और मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसी के साथ में मैंने मेरी वेबसाइट भी बना रखी है, जिसमें आपको बीएससी के नोट्स, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिलते हैं। 11th-12th के नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाता है। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी को। सो यार, सेट थ्योरी बहुत ही इजी टॉपिक है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका पढ़ने का हमारा मेन जो एम है वो क्या है। एक्चुअली दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स। ओके, प्योर मैथमेटिक्स दैट इज द ओनली एंड ओनली फॉर पेपर। मतलब इसका हम कह सकते हैं कोई एग्जाम्पल अगर हम अप्लाइड करें इसको, ये अप्लाइड क्या जो इसकी मैथमेटिक्स नहीं है ना, दो मैथमेटिक्स होती है, एक अप्लाइड हो जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं और एक यार जिसको अप्लाई नहीं कर सकते उसको हम प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। इसी प्योर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आगे हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हम आगे पढ़ते हैं। सो यार, एल्जेब्रिक जो मैथमेटिक्स होती है, एल्जेब्रा जो होता है, उसमें हम आज बात करते हैं सेट के बारे में। सो यार, सेट क्या होता है? सेट इज इन मैथमेटिक्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है, एक वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स होता है। कोई भी आपको एक डेफिनेशन दे दे और उस एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस में आपको कह दे और उन एलिमेंट्स का, उन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है, ओके, दैट इज नोन एज सेट। और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म, दो फॉर्म होती है इसकी, एक सेट बिल्डर या एक रोस्टर फॉर्म होती है। ओके, ये सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, ये ऑलवेज और रोस्टर फॉर्म और ये दोनों जो था वो एक टाइप के जो करली ब्रेसेस होता है उनमें इनको डिनोट किया जाता है। सो यूजुअली सेट्स आर रिप्रेजेंट इन द करली ब्रेसेस। कैसे लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसको एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं। लाइक मैं बात करूं, एक्स इज सच दैट, है ना, एक्स बिलोंग्स टू एन हो जाएगा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म होता है। इसको हम रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसको ऑलवेज जो होता है हम एक करली ब्रेसेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई एक सेट है जिसमें वेल डिफाइंड कहते हैं, भाई 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हो गए। सो यार, ये एक सेट हो जाएगा ना, वेल डिफाइंड। जैसे मैं कहता हूं कि एक कोई एलिमेंट है जिसमें 2 4 6 8, यानी कि हमने कहा भाई 2 के मल्टीपल्स है। सर उस सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे क्या होंगे, इस सेट के एलिमेंट होंगे। सर ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे उसके जो भी एग्जांपल्स होंगे यार, वो उसको हम यहाँ क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अब यार कुछ इंपोर्टेंट सेट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हम n जो होता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है n होता है, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और वो कहां तक चलता है ना, इनफाइनाइट तक चलता है। पर इसी टाइप से अगर मैं कहूं आपको होल नंबर, ये क्या होता है एक्चुअली, n स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर मैं कहूं इसी में अगर n 0 से मैं स्टार्ट करता हूं तो यार वो 0 1 2 3 स्टार्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, सिमिलरली अब बात करते हैं जेड जो होता है, जेड नोटेशन जो होता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, 0 से माइनस में चलता है एलएचएस में, और यार आरएचएस में जो हम क्या ये जो है वो पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक चलता है। ओके, इधर भी इनफाइनाइट तक चलता है, इधर भी इनफाइनाइट तक चलता है। इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। सिमिलरली बात करते हैं क्यू के बारे में। तो यार क्यू क्या है उसको हम समझते हैं। क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको समझते हैं ना। ये इनफाइनाइट तक चलेगा, इधर भी इनफाइनाइट तक चलेगा। सर इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रेशनल नंबर, यानी कि p बाई क्यू टाइप का एलिमेंट होता है वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0। सर इसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ है ना, रेशनल नंबर। और जो हमारे पास में सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और वो रियल नंबर क्या होता है, सारे सेट का एक हम ऐसे कह सकते हैं रियल नंबर जो होता है वो q और यूनियन होता है qc का। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सारी चीजें हमको आगे पढ़ना है। तो ये कुछ वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ता है। और सी जो होता है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा जो होता है, जिनमें आयोटा कंटेन होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वी नो दैट -1 होता है। पर इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सेट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेट या सी से इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था सेट के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब यार हम सेट में जो नोटेशंस यूज करते हैं उनके बारे में बताते हैं। देखो, नोटेशंस जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नोटेशंस के बारे में पता नहीं होगा तो हम इस सेट थ्योरी में बार बार हम उनका यूज करेंगे तो यार वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके,
इसलिए मैं आपको कुछ एक नोटेशंस यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला जो नोटेशंस आता है दैट इज बेसिक नोटेशन। सबसे पहला नोटेशन जो होता है ये सेट का नोटेशन होता है। ओके, सेट रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप से, इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं बार बार इस टाइप का, बिलोंग्स टू। इसको क्या कहते हैं? बिलोंग। ओके, बिलोंग का मतलब होता है वो उससे बिलोंग कर रहा है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। मतलब क्या है कि भाई ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ए कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंदर है, सर उसको हम क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको नेगेटिव में कहता हूं इस टाइप से, इसको कट कर देता हूं, सर ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स। सर ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब क्या हो जाएगा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि मैं कहता हूं 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, p/q का एलिमेंट है, ये p/q टाइप का एलिमेंट है, सर ये रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, सिमिलरली बात करते हैं हम यहाँ पे आगे इस टाइप का ना, ये इस टाइप का उल्टा वी जैसा होता है, इसको हम कहते हैं एंड। ओके, जैसे मैं कहूं कि a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस टाइप से ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिमिलरली मैं बात करता हूं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यार इसका मतलब हो जाता है और। ओके, 6 नंबर पे हम एक और फॉर्मूला की सॉरी सिंबल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है फॉर एवरी या फॉर ऑल। ओके, फॉर एवरी या फॉर ऑल इसका मीनिंग होता है। जैसे मैं बात करूं x इज सच दैट, है ना, x फॉर एवरी, x कॉमा y, ऐसे मैं कह देता हूं भाई x कॉमा y फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। यार ये सेट का क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपोर्टेंट, इसको हम कहते हैं इंप्लाइज। यार इसका मतलब क्या होता है? इफ। इसका मतलब क्या होता है? इफ और देन, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, है ना। वन वे है ना, ये क्या दर्शाता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वन वे इंप्लीकेशन, यानी कि ए इंप्लाई ना, ए इफ यदि बी, है ना, ए जो है वो इफ देन बी। ये देखो इसको ऐसे समझना आप कि ए इंप्लाइज है ना, इस टाइप से, ये ए क्यों है? बी के कारण है ना, ए इंप्लाइज ऐसे कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंप्लाइज ए। सर ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, इफ बी देन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इस वाले का मीनिंग क्या हो जाएगा? यार इफ बी देन ए, ए बी है उसके बाद में उससे क्या बन रहा है? सॉरी, इफ बी देन ए, मतलब उससे क्या बन रहा है? ए बन रहा है। सर ये हम कुछ एक इसका सिंबल से हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, अभी मैंने यूज किया था जैसे सच दैट, हम बार बार यूज करते हैं। अच्छा, एक और नोटेशन होता है वो बता देता हूँ, जैसे 8 नंबर पर हम पढ़ लेते हैं। इस टाइप से डबल एरो का जो भी सिंबल होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली। ओके, इसको हम इफ एंड ओनली कहते हैं। ओके, दिस इज द इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली का मतलब केवल और यदि केवल, यानी कि ये होगा तभी वो होगा ना, इफ एंड ओनली, एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो यार फिर बात करता है जैसे 9th सिंबल हो जाएगा हमारा इस टाइप से, उल्टा ई ना, इसको मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, इस टाइप से हम इसको सिंबल को पढ़ते हैं। और एक हम बात करते हैं यहाँ पे सच दैट। सच दैट को इस टाइप से डॉट से भी रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको ना इस टाइप से एक लाइन, ये जो है ना ऐसे वर्टिकल लाइन से भी इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है सच दैट, इसी प्रकार, यानी कि ये x और y सच दैट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, ये सेट का कोई रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नहीं, x इस टाइप का है, x इस टाइप का है कि वो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। सो यार x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू इंटीजर, q, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट नोटेशंस थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बात करते हैं सबसेट के बारे में ना, सेट के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो टाइप्स क्या क्या है समझ लेते हैं। टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, मैं बताता हूं आपको सेट्स के कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स। हो इंपोर्टेंट ही ले रहा हूं, वैसे तो सेट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, कुछ एक जो हमारे काम आएंगे वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यार सबसेट की बात करते हैं। सबसेट का मतलब होता है अ सबसेट विच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन अनदर सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट सारे किसी एक ना अनदर सेट में कंटेन होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है ना, ए सेट बी, यहाँ पे कोई ए सेट है, ए सेट जो है वो बी का सबसेट है ना, सॉरी बी जो है वो ए का सबसेट। इसको कैसे लिखेंगे? बी इज अ सबसेट, ये बी जो है वो ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का सबसेट जो है वो बी, यानी कि बी के एलिमेंट, सॉरी ए के एलिमेंट जो है ना वो बी में भी है, यानी कि अ सबसेट ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन द अनदर सेट। एक एलिमेंट के ना, एक सेट के एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट में कंटेन है यार, उसको क्या कहता है, सबसेट कहता है, उसका हिंदी में इसको उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी ये हो जाएगा इसका सेट नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो जब भी मैथमेटिक्स में इस टाइप से इसको कट कर दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है, इज नॉट, यानी कि बी को कहेंगे बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट बी नहीं है। ओके, सिमिलरली अब नाम से पता चल रहा है भाई नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज नोन एज नल सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। यार ए कोई एम्प्टी सेट होगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, फाई से रिप्रेजेंट करता है, या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है इस टाइप से ना, एम्प्टी, अब ये जो ब्रैकेट से ये लगा दो, या फिर इसके अंदर फाई नहीं लिखना, इसका मतलब तो जाएगा इसमें एलिमेंट है, इसके अंदर फाई नहीं लिखना, या तो आप उसको इंडिपेंडेंटली फाई से रिप्रेजेंट करो या फिर आप उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। ओके, फिर बात करते हैं आगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ओनली एन एलिमेंट आर ऑब्जेक्ट, ओनली एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स एलिमेंट। देखो समझते हैं इसको थोड़ा सा, मैं कहूं आपको कि ए कोई एक ऐसा एलिमेंट, ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 इस टाइप का एलिमेंट है, और यार बी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 7 9 और 11 इस टाइप के एलिमेंट है। सो यार जो अपना ना इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा ना, उसमें क्या क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। ओके, सिमिलरली 3 आ गया, अब आ जाएगा 7 9 11। सो यार इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो इसमें है ना, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसमें इससे बिलोंग कर रहा है। अगर मैं कहूं कि ए कोई एलिमेंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली 1 जो होगा ना यार वो ए ना यू से भी बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट से भी बिलोंग करेगा, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आप इस टाइप से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, बड़ा सिंपल सा, बस इसको रिवीजन के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं इक्वल सेट। यार इक्वल सेट नाम का इक्वल सेट हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, टू सेट, अब ये दो सेट में होगा, इक्वल सेट है ना, ईच अदर, एक दूसरे पे होगा। सो यार टू सेट एक्स एंड वाई सेट टू बी इक्वल सेट। सो यार ये कब इक्वल सेट होंगे, जब एक्स इज ऑफ ना एलिमेंट ऑफ एक्स इज ऑफ वाई, एक्स के एलिमेंट वाई बन जाए और y के एलिमेंट x के एलिमेंट हो जाए। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि x जो है वो सबसेट हो जाए y का, यानी कि x के एलिमेंट y में हो जाए और सिमिलरली y के एलिमेंट x में हो जाए ना, यही तो होता है ना, एलिमेंट होना को क्या कहते हैं, सबसेट कहता है उसका। सो दैट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x एंड y इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे बात करता हूं यार, ये कब होंगे, जैसे मैंने कहा 1 2 3 है ना, इसी टाइप से मैं कहता हूँ बी कोई सेट है जिसमें 2 3 1 एलिमेंट है। सर मैं कहूं 1 जो होता है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो प्रूफ हो रहा है ना भाई, 1 जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है ना, ऑल एलिमेंट्स आर बिलोंग टू ईच अदर, यानी ये इससे बिलोंग कर रहा है तेरे इससे भी बिलोंग करेगा, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर इक्वल हो, ये इस टाइप से ऐसे लिखा, तो यार एलिमेंट्स उसमें सेम है, उसको कम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे या बराबर सेट कहेंगे। ओके, फिर बात करता है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इसमें थोड़ा सा इसका हम ऑपरेशन यूज करते हैं यार। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश से रिप्रेजेंट करता है। ए डैश का मतलब होता है यूनियन में से ए को लेस कर दो, जैसे हमने यहाँ पे यूनियन पढ़ा था, इस यूनियन में से एक एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, इसको लेस करेंगे तो यार क्या आएगा, 7 ए डैश क्या आ जाएगा, 7 9 11 हो जाएगा। और यार यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट अगर फाइंड करते हैं तो यार वो 7 9 11 हो जाता है। मतलब क्या करना होता है, एक्चुअली यू में से एक एलिमेंट को लेस करना है, एक एलिमेंट उसमें से आपको निकालना है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। और यार इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए डैश जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे लाइक मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल लेकर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ए कोई एक ऐसा सेट है जिसमें 2 4 6 8 इस टाइप के एलिमेंट है। सिमिलरली बी कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 3, या फिर हम कह देते हैं यू कोई ऐसा सेट है ना, हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यू कोई ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर इसमें से ऐसे एलिमेंट्स हमको चूज करने हैं इस सेट में जो कि ए से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे 1 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग नहीं करता, 5 बिलोंग नहीं करता है, 7 और 9। सर ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसका ए डैश या कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री
सेट हो जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ ए, जो कि ए से बिलोंग नहीं करता ना, ऐसे एक्स को चूज करना, ऐसे एलिमेंट्स को चूज करना जो कि ए से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सर ये इसकी डेफिनेशन होती है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। अब बात करते हैं हम सेट के कुछ ऑपरेशंस के बारे में। यार ऑपरेशंस क्या क्या हो जाएंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। सर ये 3 टाइप के इसके ऑपरेशंस होते हैं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, दोनों का, कोई भी आपके पास में अगर 2 सेट है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं यूनियन की बात करता हूं तो यूनियन में उनको ए यूनियन बी, ये इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। सर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सच दैट, है ना, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स, सॉरी, और एक्स बिलोंग्स टू बी। यार ऐसे एलिमेंट लेने, इसका मतलब और होता है ना, ये ऐसे एलिमेंट लेने एक्स जो कि ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है, ठीक है, ए से भी बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं भाई ए कोई एक ऐसा सेट है जैसे 1 2 3 7 और 9। सिमिलरली मैं कहता हूं बी कोई ऐसा है जिसमें 2 4, है ना, इस टाइप से ले लेते हैं हम, जैसे 3 ले लेते हैं, 3 9 6, 3 6 9 ले लेते हैं, चलो 3 के मल्टीपल ले लेते हैं। सर ये ऐसा कोई सेट है, चलो ये ऐसा कोई सेट है, तो हमको क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। यार ए यूनियन बी का मतलब है एक्स ऐसे लेना है जो कि इन दोनों में है। सर ऐसे यूनियन, देखो जैसे 1 आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लिख देंगे। बट देखो अब 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ऐसा ना, 3 नहीं लिखना होता। देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, मतलब क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ पे एक बार लिख दिया। 7 नहीं है, फिर भी हमने 7 को लिख दिया, उससे पहले हम 6 लिख देंगे, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके जो भी एलिमेंट्स है वो इन दोनों से बिलोंग कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ओके, सिमिलरली अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। सर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब सीधा सा मैं कहूं आपको तो ये होता है कॉमन। देखो कॉमन, किसी 2 सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम कहते हैं उसका इंटरसेक्शन। ओके, जैसे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये हो जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, या तो वो ए से बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो इस सिंबल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अभी सिंबल्स के बारे में बताया था। सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो यहां से मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करता हूं, सर इंटरसेक्शन में एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और यार एक 9 कॉमन आ रहा है, तो यार इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3,9 हो जाएगा। कॉमन जो आ रहा है दैट इज द इंटरसेक्शन। सिमिलरली अब बात करते हैं यार डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यार ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा एक्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यार जिसको लेस करता है ना वो उसमें बिलोंग नहीं करने चाहिए, है ना, जिसको लेस करता है उसमें बिलोंग। जैसे इसकी बात करता है ना ए माइनस बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लेना है जो बी में नहीं है। ओके, जो बी से बिलोंग नहीं करते, यार 1 बी से बिलोंग नहीं करता है, 2 बी से बिलोंग नहीं करता है, 7 बी से बिलोंग नहीं करता है। सिमिलरली अगर मैं कह दूं बी माइनस ए, सर इसका मतलब हो जाएगा एक्स सच दैट बिलोंग्स टू ए, ओके, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू बी। अब उल्टा हो जाएगा ना, बी से तो बिलोंग कर रहा है एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यार वो ए से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लेना जो कि ए में, जो बी के ऐसे एलिमेंट लेना जो कि ए में नहीं है। सर ए में नहीं है ऐसा एलिमेंट, कौन हो जाएगा, 6। सर इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट में हम इसको लिखेंगे 6। ये इस टाइप से हो जाएगा ऑपरेशन ऑन सेट। अगर बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होता है। देखो प्रॉपर्टी में हम कुछ एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आइडमपोटेंट। आइडमपोटेंट का मतलब होता है कि हम, देखो हमारे पास में 2 ही प्रॉपर्टी, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, इन दोनों ऑपरेशन को यूज करते हुए हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को एक्चुअली हम इनको थ्योरम को देखेंगे, एक्चुअली इनका प्रूफ भी होता है, पर हम यार ज्यादा प्रूफ में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, सीधा डायरेक्ट पढ़ते हैं। आइडमपोटेंट का मतलब होता है अगर मैं कोई ए सेट है और उसका यूनियन किसी उसी सेट के साथ में करता हूं तो मुझे वापस ए मिलना चाहिए, या फिर मैं कहता हूं कि ए इंटरसेक्शन ए करता हूं तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, ए। दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, यूनियन में भी होना चाहिए और यार इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए। ओके, इसको कहते हैं आइडमपोटेंट, यानी कि 2 सेम का हम अगर एक ऑपरेशन यूज करें वापस हमको वही मिलना चाहिए और उसको हम आइडमपोटेंट कहते हैं। सिमिलरली बात करूं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूं, यार इसका मतलब क्या हो जाएगा,
सॉरी ए यूनियन, दैट इज नॉट इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी अगर करता हूं तो बी यूनियन ए भी होना चाहिए। या फिर मैं कहूं कि भाई ए के साथ में इंटरसेक्शन बी करता हूं यार, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन ए भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर बात करते हैं यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ऑलवेज तीन एलिमेंट्स या तीन सेट के बीच में होती है। कैसे देखो, मैं कहूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी करूं और यार वो इक्वल होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड करूं और फिर ऐसे करूं, देखो इन दोनों का यूनियन फाइंड करके सी के साथ में फाइंड करूं, या फिर पहले मैं इन दोनों का फाइंड करके ए के साथ में फाइंड करूं, दैट इज ऑलवेज है ना, दैट शुड बी इक्वल। ये इक्वल होता है तो यार वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है सेट की, और सेट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सिमिलरली इसी को मैं इंटरसेक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ओके, ये इसको लिख दिया ऐसे, और यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर रह जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यार सेट इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है अगर वो तीन सेट है तो। ओके, फिर बात आती है आइडेंटिटी। यार आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेट के साथ में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और वापस आपको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। और ऐसे सेट के साथ, ऐसे के साथ ना आप ना ऐसे कोई भी एलिमेंट या ऐसे किसी सेट के साथ इसका यूनियन करेगा, वापस आपको ए मिले, मतलब नल सेट। यानी कि नल सेट के साथ में अगर मैं ए का यूनियन करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा, बिकॉज ऑफ दैट नल सेट हैव नो एलिमेंट्स, इसके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं। सिमिलरली अगर मैं इसका इंटरसेक्शन भी, अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं यार इसके साथ में 5 के साथ में, मुझे इंटरसेक्शन 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा इंटरसेक्शन 5? क्योंकि उन दोनों में कॉमन कोई आएगा ही नहीं ना यार। इस टाइप से आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, सेट ए के लिए यूनियन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा ना। यूनियन में इसका आइडेंटिटी की बात करेंगे। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे ए यूनियन कह दिया, अंदर दे दिया आपको बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ए यूनियन बी और बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या करें, इस ए को इसके साथ में ले और इस ए को इसके साथ में ले, यानी कि इन दोनों का इसके साथ में यूनियन करके इंटरसेक्शन कर दें, यानी कि ए यूनियन बी कर दो और यार आप ए यूनियन सी कर दो और इन दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। सिमिलरली आप इसको इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं। अगर ए और इनके बीच में इंटरसेक्शन है और यहां पे अंदर यूनियन हो जाए, सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, ए यहां पे लेना है आपको इंटरसेक्शन बी और क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और आप इनका क्या कर लो, यूनियन कर दो। ओके सर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ए पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये बी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, अब बात आती है डी मॉर्गन लॉ। यार डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स के लिए होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा ना, ऑलवेज क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। यार इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। यूनियन है तो वो है ना उसके इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो इंटरसेक्शन में यार उसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। बात करते हैं इसके इंटरसेक्शन की, तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये थी सेट्स की प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। सेट्स इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये है ना, यहाँ पे जो डैश है ना यार, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। ओके सर, अब कुछ बात करते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हम आगे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। सर बात करते हैं सबसे पहले इसमें ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। अरे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर को समझिए। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट है जो कि ए और ए बी सेट का एक सेट है, ये दो सेट है, इसका एक सेट है, इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए एंड बी। इफ ए बी आर टू एलिमेंट्स, ये ए और बी दो एलिमेंट्स है जो कि किसी एक सेट से बिलोंग करते हैं। इसका सीधा सा मतलब इतना है, आप ऐसे समझो कि यहां पे ए और बी वो किसके इक्वल हो जाएंगे, मान लेते हैं कोई सी डी के इक्वल हो जाएंगे। अब वो इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी और ना एंड बी इज इक्वल टू डी। यार इस कंडीशन में वो इक्वल होंगे और ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इस ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ध्यान रखें, ए जो होता है ना, अरे ए देखो, ए जो होता है इसके फर्स्ट कंपोनेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट कहता है, इसको कहते हैं लास्ट कंपोनेंट। जब आगे हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना यार, इसमें ये होता है डोमेन और यार ये होता है उसका रेंज। आगे हम बात करेंगे रिलेशन में, उसको हम वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सिमिलरली अब अगर मैं कहता हूं कि ए और बी तो डिफरेंट एलिमेंट होगा, अब मैं कहूं कि वही सेम एलिमेंट हो जाए ना, ए एलिमेंट हो जाए, तो अरे उस टाइप में इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेट ए का हो जाएगा। फिर ए बी है जहां पे आप क्या कर दो, यहाँ पे ए लिख दो सर, इस टाइप से इसको डिफाइन करेंगे। अब ए सेट जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ए ही कहते हैं। ओके, इस टाइप से इसको इस टाइप से लिख सकते हैं।
ओके, ये हो जाएगा ऐसे। ओके, ए के सेट है, इसको हमने ए ही कर दिया, और यार वापस इसमें सेट ए है तो मैंने इसको वापस क्या कर दिया, ए का इस टाइप से एक सेट बना दिया। तो यार आप इसको समझ सकते हैं कि अगर सेम एलिमेंट्स होता है उसके सेट को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यार ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी सबसेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है यार उसी को हम उसका क्या कहते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। अगर जब रिलेशन की बात करेंगे उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा। सर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी दो सेट है ए और बी, उनका आपस में एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर लो, एलिमेंट्स का इस टाइप से सेट बना लो, उस एलिमेंट्स के ग्रुप को सेट को हम क्या कहते हैं, और वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे ए को अगर मैं फाई से और बी को अगर मैं है ना ए फाई और बी फाई, इसको हम फाई का एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई नल सेट है ए और बी, अगर दो नल सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा ना, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। अगर मैं नल सेट की बात करता हूं तो उस टाइम पे भी वो क्या हो जाएगा है ना, ये इस टाइप से जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, ए क्रॉस है ना फाई करना है, यहाँ पे दोनों फाई है तो यार इसका आंसर भी फाई आएगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखें। और अगर आपको ए क्रॉस फाई करना है उसका मतलब फाई हो जाएगा, सिमिलरली बी क्रॉस अगर आपको फाई करना है उसका आंसर भी फाई हो जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये था इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ना, सॉरी हाँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, किसी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सर यहां तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया सेट थ्योरी को। अब सेट्स के कुछ एक फॉर्मूले जो होते हैं हम कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज लेते हैं। देखो कभी भी दो सेट होता है और उनका जो यूनियन होता है ना, वो यूनियन जो होता है वो हमेशा उस सेट के ना ए और बी, ये एक्चुअली इसकी वैल्यूज गिवन होती है। देखो ये हम प्रोबेबिलिटी में भी हम इनका खूब यूज करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में जहां सेट्स की कंडीशन अप्लाई होती है वहां पर हम इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से पढ़ता है। यार यहाँ पे जब भी यूनियन जो होता है ना ए और बी का ना ऑर्डर, ये एक्चुअली एन जो यहाँ पे ऑर्डर है ना, इसका यूनियन जो होता है ना वो ए बी और बी से इंटरसेक्शन। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ए और बी के ऐसे एलिमेंट जो कि उसमें है, बट अगर मैं बात करूं उसमें मान लो कोई कॉमन एलिमेंट होता है, जैसे ये एक एलिमेंट है जैसे 1 2 3 और 4 हो गया, और बी एलिमेंट कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 4 है। सर यहाँ पे तो ये कॉमन है ना, इस कॉमन को तो उसमें से हटाना पड़ेगा तभी तो वो उसका यूनियन बनेगा। इस कॉमन को क्या करना पड़ेगा, उसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इस फॉर्मूले में। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला जो है वो यूनियन का है। ओके, अब अगर यहाँ पे ये होता है जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होता है। अब यार ये इसको आप ऐसे समझे कि जिसमें कोई भी है ना कह सकता है कि इक्वल एलिमेंट्स नहीं होते हैं ना, उस टाइम पे सीधा क्या जाता है, इसका इंटरसेक्शन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये कहा कि भाई अगर आपके पास में कोई और अगर एक सेट आ जाए उसके लिए है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये दो फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान रखने होता है। और यहाँ पे जो इसका सब्ट्रैक्शन होता है ना कि डिफरेंस जो होता है ना ए एंड बी, वो इंटरसेक्शन में से बी को लेस करना। और जब आप देखो ए माइनस बी की अगर हम बात करते हैं ना यार, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, इसके इंटरसेक्शन में से आपको क्या करना होता है ना, बी को लेस करना होता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ए माइनस बी, और इसको हम इस टाइप से लिखते हैं जब ये बी माइनस ए होता है, सॉरी फॉर दैट ये रॉन्ग लिखा हुआ, बी माइनस ए जब होता है यार उसमें से ए में से हम इस टाइप के इसके इंटरसेक्शन को लेस करता है। ये आपको ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली यूज नहीं होंगे, जहां तक हमको पढ़ना है वहां तक इसमें यूज नहीं होगा। बस सेट थ्योरी में जो ग्रुप थ्योरी आगे मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसके जो बेसिक्स है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी सेट्स को समझने के लिए, सेट्स क्या होता है, क्यों होता है, इसके रिलेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। So thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.